माँ वैष्णो देवी, तो वो अखंड ज्योति जल ही नहीं रही थी। तो क्या माता हमसे सच में नाराज है? जय माता दी। माँ वैष्णो देवी, कहते हैं कि माता के दरबार में आप तभी जा सकते हैं जब उनका बुलावा आया। रोजाना लाखों श्रद्धालु माता का जयकारा लगाते हुए उनके दरबार में जाते हैं, अपनी मन की इच्छा और आस्था के साथ वहां पर जाते हैं और अपनी झोली भर कर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश, तूफान और बाढ़ ने जम्मू को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसका असर माता रानी के दरबार में भी दिखा। अर्धकुंवारी के पास पहाड़ का मलबा गिरने से 34 लोग मारे गए, कई परिवार तबाह हो गए, काफ़ी लोग घायल हुए। तो क्या माता हमसे सच में नाराज़ है? क्योंकि इससे पहले ऐसा तूफान 100 साल पहले आया था। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कुछ सालों पहले माता के मंदिर के पास ही आग लगने की खबर सामने आई थी। कुछ दिनों पहले भी एक भयंकर बिजली माता के मंदिर के ऊपर ही गिरी। ऐसे लग रहा था मानो माँ हमको कुछ बताना चाह रही है। तो ऐसे ही एक दिन मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने ये बाढ़ वाली रील देखी। उसमें एक सज्जन का कमेंट था कि माता रानी अपने धाम चले गई है क्योंकि यहाँ पर पाप बहुत बढ़ गया है और हम लोग प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसी कारण माता हमसे नाराज़ हो गई हैं। कहते हैं कि माता स्वयं त्रिकुट पर्वत पर निवास करती हैं और आप दर्शन के लिए जाओगे तो वो रास्ते में आपको एक छोटी कन्या के रूप में दर्शन दे सकती है। चलिए मैं आपको माता वैष्णो देवी की एक अनसुनी कहानी बताता हूँ जो मैंने वहाँ के लोकल आदमी से सुनी थी, और मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये कहानी सच है या नहीं। साल 1986 में श्राइन बोर्ड बना जो कि माता वैष्णो देवी के मंदिर का प्रबंधन देखती है। उससे पहले पंडित श्रीधर, जिन्होंने माता का मंदिर खोजा था, उनके वंशज मंदिर की देखभाल करते थे। लेकिन श्राइन बोर्ड के बनते ही उनको वहाँ से हटा दिया गया। माता के मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती है जो कि पंडित के जाते ही बार बार बुझ जाती थी। कई पंडित आए, कई पंडित गए, लेकिन अखंड ज्योति जल ही नहीं रही थी। इससे सभी लोग काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। फिर एक दिन माता रानी वहाँ के पंडित के सपने में आई और उससे कहा, जब तक पंडित श्रीधर के वंशज मेरी पूजा अर्चना नहीं करेंगे तब तक यह अखंड ज्योति नहीं जलेगी। आखिरकार श्राइन बोर्ड को वापस से पंडित श्रीधर के वंशज को ही वहाँ का मुख्य पंडित बनाना पड़ा और अभी तक उनके ही वंशज माता की सेवा कर रहे हैं और अखंड ज्योति अभी भी जल रही है। दोस्तों, हम जो माता के पिंडी के दर्शन करते हैं वो अलग से श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। अगर आपको मुख्य गुफा के दर्शन करने हैं तो वह गुफा मकर संक्रांति के समय खोली जाती है और कुछ ही समय के लिए उस गुफा के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे ही आप गुफा के अंदर जाओगे वहां पर आपको पानी की धार मिलेगी। इतने ऊंचे पहाड़ पर पानी मिलना आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये मुमकिन कैसे है। ये माता का चमत्कार ही है और माँ का आशीर्वाद है। दोस्तों, मैं निकला हूँ भक्ति की यात्रा पर। यहाँ पर आपको मिलेगा आश्चर्य, रहस्य और आस्था से जुड़ी हुई बातें। अगर आप भी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी।